थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत आऊँगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। कई अभ्यर्थियों का मैसेज आ रहा था कि सर प्रवक्ता की फाइनल आंसर की बड़ी मुश्किल से आ गई है और अब इस पर एक फाइनल कट ऑफ बनाइएगा। तो आज की ये वीडियो बड़े लंबे सर्वे के बाद, बड़ी लंबी एनालिसिस के बाद प्रवक्ता के लगभग सभी विषयों की फाइनल अनऑफिशियल कट ऑफ मैं लेके आया हूँ साथियों। और ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियली हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको रिजल्ट का वेट तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए फिर देख लेते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। और पहला सब्जेक्ट हमें दिख रहा है जियोग्राफी, ठीक है। भूगोल आप देख सकते हैं, भूगोल जनरल की मेरिट जो है 141 से 146 रहने वाली है, ठीक है। तो जियोग्राफी में जैसे कि आप जानते हैं साथियों कि टोटली 22 पोस्टें यहाँ पर हैं, ठीक है। 22 सीट यहाँ पर हैं और इसमें से 10 सीटें मात्र जनरल के लिए हैं, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। 10 सीट मात्र जनरल के लिए हैं और इसमें से भी 36 आरक्षण के बाद जनरल के लिए भाई साहब बच जाते हैं 4 सीटें, मात्र 4 सीटें बच जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए जियोग्राफी में थोड़ा सा ज़्यादा रहने की संभावना हो सकती है, ठीक है। ओबीसी में आप देख सकते हैं 136, 142, ठीक। एससी में 127 से 135, तो इसकी मेरिट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, जियोग्राफी में, क्योंकि जियोग्राफी में सीटें बहुत ही कम हैं, ठीक है। तो जियोग्राफी में आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सब्जेक्ट पर जाते हैं हम। अगला सब्जेक्ट है हमारे पास संस्कृत, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है हमारे पास संस्कृत। तो संस्कृत की आप देख सकते हैं जनरल 145 से 151, ठीक है। तो जनरल संस्कृत में भी ऐसा ही है हाल कुछ, ठीक। तो संस्कृत में टोटली पोस्टें हैं 21 और इसमें से भी आप जनरल की अगर माने तो 10 सीटें जनरल हैं और 10 में से भी 4 सीटें बच जाती हैं आपकी 36 आरक्षण के बाद जनरल वालों के लिए, ओपन वालों के लिए, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा जनरल सीट में मुश्किल है। तो 145 से 151 हम मान के चलते हैं, तो इससे नीचे तो नहीं रहेगी संस्कृत की, ये चीज़ ध्यान देना। ओबीसी 139 से 144 और एससी है 136 से 140, ठीक है। तो एससी में अगर संस्कृत की हम बात करते हैं तो यहाँ भी केवल 4 सीटें हैं एससी वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए हैं 3 सीटें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ जनरल 121 से 126 रहने की संभावना है, ठीक है। तो अच्छा पेपर आया था इकोनॉमिक्स का और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब से आंसर की आई है ना, तो प्रत्येक अभ्यर्थी के लगभग 10 से 11 नंबर कम हुए हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी जो भी मेरे टच में हैं अभ्यर्थी, वो बता रहे हैं कि 10 से 11 नंबर हमारे कम हुए हैं अपने आंसर की के अकॉर्डिंग, है ना, अपने आंसर की और ऑफिशियली जो आंसर की आई उस नंबरों से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरिट थोड़ा सा लो ही रहेगी हर एक सब्जेक्ट में, इतना तो है, ठीक है। तो ज़्यादा मेरिट रहने की संभावना नहीं है, इस चीज़ की आप गारंटी रखें। अच्छे नंबर जिसके आ रहे हैं तो वो लोग बिल्कुल आशा कर सकते हैं कि उनका नंबर आ सकता है, ठीक। तो इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं जनरल 121 से 126 और एससी की अगर बात करें तो 108 से 113। और ऐसे ही अगर जनरल में हम सीट देखते हैं, जनरल बॉयज़ के लिए टोटली हम सीट अगर बात करें तो 78 हैं, अच्छी सीटें हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में बहुत अच्छी सीटें हैं। और जनरल की अगर हम बात करें तो 42
और फिर 36 आरक्षण के बाद अगर हम बात करेंगे जनरल के लिए तो यहाँ पर बचती हैं केवल और केवल मात्र 21 सीटें। तो 21 सीटें अच्छी सीटें हैं जनरल के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा लो ही मेरिट गिरेगी, इतना आप लोग बिल्कुल मान के चलिए, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है। हिंदी की अगर हम बात करें तो टोटल सीटें भी हिंदी में भी अच्छी खासी सीटें हैं, 84 सीटें हैं टोटली। और अनारक्षित के लिए यानी कि जनरल के लिए 44 सीटें हैं। और 36 आरक्षण के बाद सीटें जो बचती हैं वो बचती हैं केवल और केवल मात्र 23 सीट, ठीक है। 23 सीटें यहाँ पर हैं हिंदी में। तो आप मान के चलिए जनरल 148 से ऊपर ही रहेगी फिर भी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभ्यर्थियों के हिंदी में बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो 148 से 153 के बीच में अगर आप हैं तो आप श्योर, आप सेफ हैं, ठीक है। मैं श्योर नहीं कहूँगा, मैं सेफ कहूँगा, ठीक है। आप सेफ हैं। बट 153 अगर प्लस आपके हो, ठीक है, आपके हो जा रहे हैं 153 प्लस आपके अगर हैं जनरल में, तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, ठीक है। तो 17 सीटें SC के लिए है ना। SC के लिए 17 सीटें हैं यहाँ पर। और OBC के लिए 11 सीटें हैं, 11 सीटें हैं, ठीक है। और EWS के लिए भी अगर हम बात करेंगे तो EWS में यहाँ पर 8 सीटें हैं हिंदी के लिए, ठीक है। तो EWS वाले मान के चलिए 142 प्लस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट पर। अगला सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, मीन्स की नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र वाले आप लोग ध्यान देना, 128 से 142, ठीक है। अब यहाँ पर गैप मैंने ज़्यादा रखा है तो क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का पेपर अच्छा खासा पेपर आया था, मॉडरेट पेपर था। और लेकिन यहाँ सीटें 43 हैं, है ना। तो इस पर थोड़ा सा यकीन करना बड़ा मुश्किल होगा कि 128 से 141 के बीच में आएगा नंबर, है ना। लेकिन 141 से नीचे कितने लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है मेरे अंदर भी, ठीक है। तो 141 तो मान के चलिए आप ये सिलेक्शन लेगा बंदा, ठीक है। तो मान के चलिए 141 से 139 वाला भी ले सकता है लास्ट कैंडिडेट, और 132 भी ले सकता है, हो सकता है ना। तो बीच में इस नंबर वाले मेरे को मिले नहीं कैंडिडेट 128 से 141 के बीच में, है ना। तो 2 से 3 अभ्यर्थी, दो शायद एक या दो बंदे 141, और कुछ ऐसे ही मुझे लग रहा है, मेरा अनुमान लग रहा है कि हो सकता है 132 भी आ जाए, है ना। तो आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं 128 प्लस वाले, ठीक है। और 141 वाले मुझे लगता है ये बिल्कुल सेफ होंगे, ठीक है। और सीटें यहाँ कम हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है ना। 43 टोटली सीटें हैं, 23 बची अब जनरल के लिए। और इसके बाद भी जनरल में 11 सीटें 36 आरक्षण के बाद बचती है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स मीन्स कि भौतिक शास्त्र, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो जनरल में यहाँ जाने वाली है 112 से 122, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर आया था फिजिक्स का। और फिजिक्स वाले बच्चे ये नहीं कि 130 40 140 50 हो रहे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिला जो 135 प्लस आए फिजिक्स में। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 122 वाला विद्यार्थी यहाँ पर बिल्कुल श्योर है, ये सिलेक्शन लेगा ये बंदा, ठीक है, 122 वाला। तो फिजिक्स की आप देख सकते हैं, फिजिक्स पेपर भी अच्छा खासा पेपर बना हुआ है। और फिजिक्स में अगर सीट की अगर हम बात करते हैं तो 64 सीटें हैं, मॉडरेट सीटें हैं, अच्छी सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ से 33 सीटें बचती हैं जनरल के लिए। और जनरल वही 36 आरक्षण के बाद मात्र और मात्र 13 सीटें बचती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल वालों के लिए काफ़ी कम सीटें मुझे दिख रही हैं।
सीटों की अपेक्षा, है ना। 64 सीटें टोटली थी, अब उसमें से 13 सीटें बचती हैं 36 आरक्षण के बाद, तो 22+ तो मान के ही चलिए आप, ठीक है। ठीक, 112 वाला सिलेक्शन नहीं बल्कि 122 वाला तो लेगा ही लेगा, इतना तो है, ठीक है। तो जो मैंने दो ये नंबर रखे हैं, दो क्राइटेरिया जो हैं 120, जैसे 112 122, तो आप मान के चलिए कि इतने के बीच में जो हैं वो अभी तक फ़िलहाल सेफ़ हैं, लेकिन 1 जो लास्ट नंबर है, डिजिट है, तो इससे प्लस या यही नंबर क्या है, ये सिलेक्शन लेगा, ठीक। मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स सब्जेक्ट की, तो जनरल में 106 से 113, ठीक है। मैथ्स थोड़ा टफ रहता है हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि एक निश्चित समय दिया होता है और क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं, जो टाइम थोड़ा सा कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा कम ही मेरिट रहेगी। और सीट की अगर बात करते हैं तो सीट भी उतनी तो अच्छी है नहीं, और सीट वैसे देखी जाए तो टोटली 30 सीटें हैं यहाँ पर, और यहाँ से 14 सीटें केवल जनरल के लिए हैं, और उसमें से भी 4 सीटें बचती हैं भाई साहब आपके क्षैतिज आरक्षण के बाद, मात्र और मात्र 4 सीटें, ठीक है। ये है SC वालों के लिए। टोटली अगर गणित में सीट की अगर हम बात करते हैं तो 7 सीटें हैं, ठीक है। ओबीसी में हैं आपके 8 सीटें, ठीक है। सॉरी, 8 तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि SC से कम ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर गणित में 5 सीटें, सॉरी, ठीक है, गणित में हैं 5 सीटें ओबीसी के लिए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट पर। अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में आप जनरल में देख सकते हैं 135 से 143, ठीक। अभी तक जब आंसर की नहीं आई थी, मैं आपको बता दूं, जो बंदा 145 नंबर बता रहा था मेरे को, अब वो बंदा पहुंच गया है 134 में, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि जितने नंबर बन रहे थे अभ्यर्थियों के पहले, वो अब 10 से 11 नंबर नीचे आ गए हैं, ठीक है। जो टॉप बंदा था 145 148 वाले थे, वो 134 35 पर पहुंच चुके हैं, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मेरिट पिछले की अपेक्षा अब थोड़ा सा कम जाने की ही उम्मीद बनी हुई है, ठीक है। तो जनरल में 135 से 143 मीन्स कि 143 नंबर आपके जनरल में बन रहे हैं, ठीक है। कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो आप सिलेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पर आप श्योर हैं, ठीक है। और 135 से 143 के बीच में जो हैं ये बंदे थोड़ा सा क्या है, सेफ जोन में ज़रूर हैं, है ना, लेकिन इनको मैं श्योर नहीं कह सकता, ठीक है। मैं श्योर कहूँगा 143 वाले को, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान देना। तो मेरी मेरिट के अकॉर्डिंग जो 143 नंबर है, वो बंदा सिलेक्शन लेगा, लास्ट कैंडिडेट कम से कम, ठीक है। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो केमिस्ट्री में जनरल 135 से 142, 135 से 142। अच्छा, हमने सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की बात नहीं की, सॉरी, नंबर ऑफ़ सीट्स की बात नहीं की, तो मैं यहाँ पर सीट बता देता हूँ। जनरल में इंग्लिश में टोटली मैं बात कर रहा हूँ, 74 सीटें हैं, अच्छी सीट हैं, ठीक है। अब जनरल के लिए बची यहाँ पर 39 के बाद, अब यहाँ क्षैतिज आरक्षण उसको हटाने के बाद 17 पोस्टें बची हैं, ठीक है। जनरल के लिए 17 पोस्ट बची हैं, ये है, ठीक है, आप जान गए। चलिए केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो 135 से 142, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में हैं 57 सीटें, ठीक है। कितनी? 57 सीटें हैं, और 57 सीटें से 29 बची जनरल के लिए, और इसमें से क्षैतिज आरक्षण को हटाने के बाद 11 सीटें बची ओपन वालों के लिए, ठीक है। तो 11 पोस्टें हैं जनरल के लिए, तो आप देख सकते हैं 135 से 142 मीन्स 142 वाला तो श्योर है, सिलेक्शन लेगा बंदा, ठीक है। और जो बीच के जो नंबर हैं, ये बंदे थोड़ा सा क्या है, सेफ जोन में ज़रूर हैं, ठीक। तो इनके भी चांसेज हैं, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ठीक है। बायो है, तो आप देख सकते हैं जनरल
अब पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल ऑफ सीट है ना, कुल कितनी सीटें हैं यहाँ पर जीव विज्ञान में। तो 49 सीटें हैं, ठीक है। 26 यहाँ बची फिर जनरल के लिए। अब इसमें से क्षैतिज आरक्षण हटाने के बाद बच गई केवल और केवल कितनी सीटें, 9 सीटें। तो 9 सीटों पर फाइट करेंगे ओपन वाले, बिना रिजर्वेशन वाले, ठीक है ना। तो जनरल 128 से 133 इतनी तो जाएगी बायोलॉजी में, ठीक है। और कैटेगरी वाले आप देख सकते हैं 80 वाले, और EWS वाले आप लोग 128 मैंने जनरल मान के चला हूँ, तो आप मान सकते हैं 123 से 128 के बीच में, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, मतलब कि इतिहास। इतिहास में तो काफ़ी कम सीटें हैं, तो यहाँ थोड़ा सा अनुमान और आंकड़े मिलने थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर बने हैं, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए कट ऑफ भी तैयार की है। तो आप लोग देख सकते हैं इतिहास में केवल 10 सीटें हैं, और इसमें से भी 5 सीटें बची केवल जनरल के लिए, और रिजर्वेशन हटाने के बाद, क्षैतिज आरक्षण को हटाने के बाद सीटें बचती हैं यहाँ पर 3 सीटें। तो मात्र 3 सीटों पर फाइट हो रही है हिस्ट्री में। तो इसका थोड़ा सा अनुमान लगाना टफ ही बना है, लेकिन 142 प्लस आपके हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपका नंबर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सीटें कम हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद तो ये थी हमारी पूरी एनालिसिस कट ऑफ के ऊपर। तो आप लोगों को ये एनालिसिस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कट ऑफ के लिए तो हमारा चैनल फेवरेट है ही सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग मेहनत करते भी हैं इतना, है ना। तो हम लोग मेहनत करते भी हैं, और मैं इसीलिए आप लोगों के लिए कई दिनों से, जब से आंसर की आई, आप लोग कह रहे थे कि आंसर की आ गई है, कट ऑफ बनाइए, कट ऑफ बनाइएगा। तो लेकिन मैं उसके बाद ही लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं, तो इन 3-4 दिनों में मैंने खूब इस पर अध्ययन किया, है ना, तब जाके मैं लाया। अगर मेरे को सही आंकड़े नहीं मिलते तो मैं ज़रूर नहीं बना पाता ये चीज़, है ना। तो ज़रूर हमारे इस चैनल से आप बने रहिएगा, और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी और अच्छी वीडियो हम लाएंगे, और शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप सभी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी आप लोग बने रहिएगा और तैयारी करते रहिए, है ना। और जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक तो छोड़ना है नहीं, क्योंकि इस फील्ड में आगे हैं, जब तैयारी शुरू की ही है तो थोड़ा बहुत और सही, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि एक न एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी हम लोगों को, है ना। तो ऐसे ही बने रहना है, ठीक है। मेहनत जारी रखनी है, ये नहीं कि हमने कुछ न कुछ मिस करना है तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। रोज़ डेली कुछ न कुछ हमने पढ़ते रहना है, भले ही हमारे क्या वैकेंसी आए हैं या फिर नहीं आए हैं, ठीक है। वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना है, कभी भी कोई भी वैकेंसी, कोई भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से लगे रहिएगा, और जो बंदा एनर्जेटिक तरीके से, अच्छे तरीके से अगर लगा रहता है तो उसका सिलेक्शन तो हो ही रहा है और होता भी है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और आप लोग निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। तो धन्यवाद।